अच्छा, वाह रे वाह मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या स्कीम लाई आपने। हम इस देश में दुनिया में पकौड़े बेचने के लिए पैदा हुए और आप राजपाट करने के लिए पैदा हुए। हाथी जैसा इतना बड़ा 97% समाज 3% लोग के 3000 साल से गुलाम है। तो ये सरकार जो नेता है अपने बाप के घर से देती है क्या? ये अपने घर से देती है? वैसे इनके बाप का है क्या? हमारे खून पसीने के टैक्स से आता। ये गरीब जनता को नहीं मालूम, बेचारों को, वो भोली भाली जनता। इससे पहले कहीं ना हर साल यार नंगी औरतों को नंगी घुमाई जाती। इंसान नहीं है ना औरत, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो बौद्ध नहीं। अरे धर्म के नाम पे ये नंगा नाच मत करो भाई। हम हैं तो धर्म है, हम नहीं तो धर्म नहीं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हम हैं तो धर्म नहीं। क्यों? कि मेरे गुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान सुना मेरी बात पे। हाँ, मंदिर मस्जिद में भगवान खड़ा है, मंदिर मस्जिद में भगवान खड़ा है, अल्लाह खड़ा है, तो और जगह क्या खाली पड़ा है? 5 वक्त नमाज और पूजा पाठ के है, तो और वक्त क्या चोरों के है? यहाँ भी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर जब सरकारें नहीं सुनती है तो लोग यहाँ जंतर मंतर पर आते हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्टर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है विदर्भ राज अलग चाहिए। इसका प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनका नाम है यशवंत उदय भान निकोसे, जो कि पूर्व सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इनसे हम बात करेंगे और जानने की आपको विदर्भ राज अलग क्यों चाहिए? हमको विदर्भ राज इसलिए चाहिए कि 1960 में हम बहुत सुखी थे, हमें किसी को शिकायत नहीं थी। तो हमारा था सीपी एंड बेरार और विदर्भ राज। सीपी एंड बेरार का मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारे इसमें था और उसकी राजधानी नागपुर थी। और हमारे राजधानी में था छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये हमारे राज्य में थे। फिर एक दिन की कहानी है, 1960 में ये मराठी लोग आए महाराष्ट्र से। उन्होंने क्या किया कि बोले आप भी मराठी भाषी, हम भी मराठी भाषी, और भाषा के नाम पे हमारा शोषण हुआ। इतना बड़ा शोषण हुआ, आपको मैं क्या बताएं। 1960 से आज हम 2023 में हैं। आज मैडम जी 63 साल हो गए। 63 साल में हमारे साथ में महाराष्ट्र ने सौतेला व्यवहार करता है, छुआछूत करता है, जातिवाद करता है। और जो फंड आता है ना, हर एक राज्यों को एक फंड मिलता है उसके विकास के प्रगति के लिए, वो सारा फंड अंधा बाटे रेवड़ी अब अपने लोगों को बांट देता है। और वो कहता है कि दलितों का, SC ST OBC का सबका विकास हो रहा है। गलत बात है, विनाश हो रहा है। भारत के अंदर में हमारे विदर्भ में सबसे ज़्यादा हमारे किसान मर रहे हैं। और जब से मुल्क आज़ाद हुआ आज तक जितनी भी सरकारें आई गई, हमको सरकार से कोई लड्डू नहीं लेना है। कोई भी सरकार जो आती ना, वो 100 साल या 50 साल के लिए नहीं आती, वो 5 साल के लिए आती। और अमेरिका में क्या होता है, कोई भी सरकार 5 साल चलती है और 5 साल बाद फिर अगले साल वो नहीं आती है, क्योंकि वहाँ का समाज जागृत है, पढ़ा लिखा है। यहाँ का समाज अंधविश्वास, धर्म विश्वास ऑर्थोडॉक्स है। इसलिए यहाँ पे एक पार्टी 40-40 साल तक राज करती है। इसी कारण हमारा शोषण होता है, इसलिए हम गुलाम हैं। इसलिए हम हमारे लोगों को नहीं मालूम। यहाँ पर बड़ा मोदी का सरकार जो है वो गरीबों, मोदी खुद OBC है, राष्ट्रपति जो है वो दलित आदिवासी समाज से है। मोदी जो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों और पिछड़ों की सरकार कही जाती है। आपकी नहीं सुनते वो? नहीं, ये बात झूठ है, एकदम झूठ है। वो खुद OBC है, मानता हूँ। माँ महिम राष्ट्रपति जी आदिवासी में मानता हूँ, पर ये सारे मानसिक गुलाम हैं। किसके गुलाम है आप समझ जाओ। यहाँ की जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है उसके गुलाम है। आज से नहीं 3000 साल से है, और आज़ादी के बाद भी गुलाम है। एक नागनाथ पार्टी है, यहाँ एक सांपनाथ पार्टी है। कांग्रेस भी वही है, BJP भी वही है, और आप भी वही है। पर इस भोली भाली जनता मेरी इस बात को समझ नहीं पाती। ये हमारा दुख है।
ये समझ नहीं पाती कि हमारा शोषण कहाँ से हो रहा है। इसी कारण ये भोला भाला हाथी जैसा इतना बड़ा 97% समाज 3% लोग के 3000 साल से गुलाम है। इसीलिए लेकिन कांग्रेस तो लगातार जो दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ उठा रही है अभी तो। अरे ये क्या, अगर उठाए होते तो आज हमारे इतने किसान मरे नहीं होते। अब उठा रही है, जब से बीजेपी की सरकार है तब से कांग्रेस एक्टिव हो गई। अभी आंखें खुली है, अभी आंखें खुली है। ये सब मतलब के यार है भाई। जब तक बहुजनों का राज नहीं आएगा नहीं आ सकता। क्या बोल रहे, अभी आवाज़ उठा रहे हैं। हम आपको एग्जाम्पल, हम तो प्रैक्टिकल, हम क्या है, हम लेबॉर्ट्री है, प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री समाज की। हमने क्या किया, कांशी राम साहब कहाँ पैदा हुए, पंजाब में। नौकरी कहाँ करते थे, महाराष्ट्र में। उन्होंने नौकरी छोड़ी, हमने भी नौकरी छोड़ी, और समाज बनाने में हमने। आप काशीराम जी के साथ थे? हाँ, वो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया सामाजिक परिवर्तन कैसा होता है। उन्होंने प्रैक्टिकल, हम किताबें पढ़ के बड़े नहीं हुए, उनके साथ में रह के कांशी राम और ये समाज मेरी खुली किताब है, मैं इसे सीखा। बाकी लोग तो इतने नकली है, SC OBC के खूब सारे किताबें बाबा साहब की, फुले शाह अम्बेडकर की अपने घरों में भर के रखते। हम इतने बड़े विद्वान हैं और संगठित नहीं होते। ये पाप नहीं कर रहे, पाप है ये तो। समाज को धोखा, पार्टी को धोखा, और बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, कुछ नहीं करते ये लोग। ये लोग समझते हैं कि मोबाइल पे हम बात करेंगे तो समाज में संगठित हो जाएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, नहीं आते बस। बीजेपी जो है वो दावा कर रही है अब की बार 400 के पार। अब की बार 400 की बार, ये इसके आधार पे कर रही है, म से मोदी और म से मती। देखो जी, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदू शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारत देश है और ये देश किसी बाप की जागीर नहीं है, ध्यान रखना। ना मेरे बाप की, ना आपके, ना किसी और की। 5 साल के सिवा कोई भी सरकार देश में बननी नहीं चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। चाहे किसी भी सरकार हो, 5 साल चले तो विकास, 40 साल चले तो गुलाम। हिंदू शब्द का गलत इस्तेमाल क्या हो रहा है? अरे हिंदू शब्द तो है ही नहीं। हिंदू शब्द, हिंदू शब्द ना संविधान में है, ना वेदों में है, ना महाभारत में है, ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना गीता में है। तो ये आया कहाँ से हिंदू शब्द? ये ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है, उनकी ये साजिश है। तुम हिंदू हिंदू बोलो, अब हम अपना राजपाट करें। 3000 साल से ब्राह्मणिकल व्यवस्था नहीं हो रही। फिर हिंदू कहेंगे कि सनातन तो है, सनातन मानते हैं। सनातन मतलब कौन है? सनातन मतलब ब्राह्मण समाज, आर्यन है। हम द्रविड़ लोग मूल निवासी देश के, आदिवासी, SC ST OBC, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। वो नकली है, मैं नहीं कह रहा, आप गलत है। वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, वो मुझे कोई खाने को नहीं दे रहे, ना मैं उनकी रोटी खाना, मेरे वो रोटी छीन रहे। वो हमारे भाई है, हमारे प्रेमी हैं, इस देश के नागरिक हैं। लेकिन वही तो शोषण करते हैं। हाँ, वही तो हमारी मोहब्बत है उनसे हमारी, पर हमारे पीठ में खंजर घोंसते हैं। वो ऐसी घोंसते, प्यार के खंजर, रेशम के खंजर। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ऐसी कि बोले हमारा राज आएगा। कैसा राज आएगा भाई? जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारे नहीं, हिस्सेदारी हमारी। हम यहाँ पर 97% है, हमारी भागीदारी है क्या? जब से मुल्क आज़ाद हुआ। छोड़ो जी बीजेपी कांग्रेस को, अब की बार सरकार कांग्रेस, अब की बार बीजेपी, अब की बार आप। ये कलीजा बोलने कलीजा बात है, सब नकली बात है। इनसे पूछो, जब से मुल्क आज़ाद हुआ हमारी हिस्सेदारी मिली क्या? मिली? आप लड़े नहीं ना। कौन बोल रहा लड़े नहीं? अरे उल्टा हमारे OBC भाई का, हमारे OBC भाई बड़े बेचारे साधु है, उनका शोषण हो रहा, और भगवान के नाम पे उनका शोषण हो रहा, राजनीति के नाम पे शोषण हो रहा, समाज के नाम पे कहते हैं बहुजन तो आपस में ही बटा हुआ है। बटा है तभी तो दुख है ना। तो उनको हम इकट्ठा करने के लिए लगा हूँ ना मैं यहाँ। मुझे कोई प्रधानमंत्री बनना है, उनमें जागरूकता नहीं है, इसीलिए तो बटे हुए हैं। जागरूकता बनने के लिए तो मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। मेरे भाई, वो OBC भाई, वो मेरे SC भाई, वो मेरे आदि भाई, जागरूक तो हो जाओ। तुम तो साला आरक्षण ले लियो, ताड़ी माड़ी गाड़ी से साले मस्त हो गए, खाना पीना सोना हकना मुतना एक दिन मर जा रहा और समाज में रहा। अभी तुम भावी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हो? नया मुल्क, नया भारत कैसे बनेगा? अंधा बाटे रेवड़ी अपने को देने से होना क्या? 5 किलो राशन मिल रहा है, जनता खुश है उसी में। अरे नहीं, वो बेचारी मूर्ख है। 5 किलो राशन का मतलब है, ये जो भोली भाली जनता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, इसका जवाब मेरा बहुत बढ़िया है। ये 5 किलो ये मतलब हमारी जो भोली भाली 80 करोड़ जनता है, उनको फ्री में राशन देके इनको गुलाम बनाने की स्कीम है। ये भीख दे रहे हैं और समाज को बता रहे कि हम दान दे रहे। ये दान नहीं, हमारे खून पसीने के कपड़े कमाए का ये भीख दे रहे और चुतिया बना रहे, मूर्ख बना रहे कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। अबे पागलो, अबे मूर्खो,
अगर इस मुल्क के लोगों को ओबीसी एससी ऐसे गरीबों को अगर पैसे वाला बनाना है ना, तो आत्मनिर्भर बनाओ, उनको रोज़गार दो, बढ़िया खाना दो, बढ़िया रोज़गार, बढ़िया नौकरी दो। जो है आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं तो आप ही लोग बेचैन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेचो, चाय बेचो, आत्मनिर्भर बनो, रोजगार मत ढूंढो। अच्छा, वाह रे वाह, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या स्कीम लाई आपने। हम इस देश में दुनिया में पकौड़े बेचने के लिए पैदा हुए और आप राजपाट करने के लिए पैदा हुए। आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगी। और इसीलिए आपने कितना बड़ा पाप किया, आपने कितना बड़ा पाप किया कि इस देश में कोई भी मजदूर का बेटा, किसान का बेटा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बन सकता। आपने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, आपने प्राइवेटाइजेशन किया। ये अच्छी बात है। देखो, जो अच्छा सच्चा होता ना, जो मानवता, देखो जी, मुझे किसी धर्म से और किसी जाति से लड्डू नहीं लेना है। मैं सीधी बात करता, मैं मानवता की बात करता हूँ। हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, मुझे मेरे जूते की नोक पर मेरा कहना ये है, मानवता वाली बात किसी भी सरकार में आज तक मैंने देखी नहीं। जब से मैं पैदा हुई मानवता होती, और मानवता वाला आदमी हमेशा 5 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए। मगर हमारा भोला बड़ा समाज है, इनको फ्री में खाने की आदत डाल दिए, इनको गुलाम बनाने का, फ्री में राशन, फ्री में टिकट, फ्री में बस का किराया। अभी हराम का है क्या इस देश का खून पसीना हराम का है। जितने भी नेता है, फ्री की रेवड़ी पे ही तो जनता वोट देती है। अब फ्री बिजली, फ्री बस सर्विस, फ्री जब भी दिया जाता है तो वो सरकार बन जाती है। फ्री में रेवड़ी बांटते, फ्री में महिलाओं को पास, फ्री में अनाज, फ्री में। तो ये सरकार जो नेता है अपने बाप के घर से देती है क्या? ये अपने घर से देती है। वैसे इनके बाप का है क्या? हमारे खून पसीने के टैक्स से आता। ये गरीब जनता को नहीं मालूम, बेचारों को, वो भोली भाली जनता। हाँ बाबा, आपने फ्री में अनाज दिया, फ्री में पास दिया, फ्री में काट दिया, तो हम आपको वोट देंगे। इतने मूर्ख है, वो वोट की करोड़ों रुपए की कीमत है, उनको नहीं मालूम। और हर साल सरकार बदलनी चाहिए, ये भी उनको नहीं मालूम। भगवान भरोसे, तो भगवान के भरोसे आत्मा परमात्मा स्वर्ग नगर के चक्कर में 3000 साल हिंदुओं को बढ़ावा मिल रहा है। इस बात से जनता खुश है कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदू को संरक्षण मिल रहा है। अच्छा, तो हिंदू का ठेका मतलब भारत में हिंदू लोगों ने लेके रखे। इस देश में मुसलमान, मोदी के आने के बाद हिंदू सुरक्षित हुआ। अरे भाई, अरे प्रभु, इनको सबको सद्बुद्धि दे। 700 साल मुगलों का रास्ता, 300 साल, 700 साल मुगलों का रास्ता, 300 साल अंग्रेजों का रास्ता, तभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आज़ादी के 75 साल बाद कहाँ से हिंदू मुसलमान हुआ भाई? ए मेरी भोली भाली जनता, तुमको शर्म नहीं आती? पूछते क्यों नहीं? जो सरकार चलाते हैं उनसे आत्मनिर्भर बनो ना, अपने पैरों पर खड़ा हो ना। अगर कोई भी सरकार अगर उनको शर्म है तो इस देश में शिक्षा का फ्री में होना चाहिए, शिक्षा बिकनी नहीं चाहिए। आपने शिक्षित बच्चा के इस देश के लोगों को और गुलाम बनाया। इस देश में मैं स्टैम्प पे लिख के देता हूँ, हाँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। अगर आप तंत्री मंत्री संतरी है तो मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, समझे ना। इस देश में गरीबों के, रिक्शे वाले का मजदूर का पैसा, गरीब का आदमी और मजदूर आदमी, रिक्शा वाले का बेटा, कभी इस देश में टाटा बिरला डालमिया या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बन सकता। अरे खबरें तो आती है ना कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, सब्जी बेचने वाले का बेटा IPS। अरे वो तो हाथी के दांत खाने की औरत, कुछ भी बात भरोसा कर रहे थे। एक आदमी को करने से होता है क्या? मैं तो लिस्ट मांगूंगा, मैं तो घर घर जाऊंगा, लोगों के पद यात्रा करूंगा, मैं हर नगर जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, कुछ ही कुछ। हाँ भाई, तेरे को नौकरी मिली, हाँ तू इंजीनियर बना, तो तेरे समाज में कितने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने? तू क्या बना बता मुझे, क्या है तू? तेरे घर में कोई बना? और कितनी दुख की बात है, आप हिंदू के नाम पे वो कावड़ उठा के ले जाते, हाँ, और उनकी सदियाँ करोड़ों लोग से गुलाम है बेचारी को। वो कावड़ उठाने वाले में से मैं सवाब सरकार, कितने लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और कितने CM PM बनाए जो कावड़ उठा के लेके जाते। देखिए मैडम, पहले पृथ्वी बनी, पहले निसर्ग बना, फिर इंसान बना, और इंसान लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। भोलेनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। जागरूक कर रहा हूँ, मेरा सर कटवा दे। मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम कोई मूर्ख नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुओं के बाप का नहीं है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ जैन भी है। वो लोग कहाँ जाएंगे? ये लोकतंत्र है, किसी बाप की जागीर नहीं है ये। और हिंदू कोई शब्द नहीं भारत संविधान में, हाँ, ना वेदों में है, ना रामायण में है, ना महाभारत में, ना कुरान में है, ना बाइबल में है।
है ना। क्या कहना चाहते हैं, कांवड़ उठाने वाले सब बेकार लोग हैं? कांवड़ उठाने वाले अंधविश्वासु है, अपना जीवन नरक में डाल रहे। उनको मालूम नहीं कि मनुष्य जीवन एक ही बार होता है, एक ही जन्म है। कांवड़ उठाने से जल चढ़ाने से सावन में स्वर्ग जा जाता है। अरे स्वर्ग में माय फूड स्वर्ग, किसी ने स्वर्ग देखा? किसने स्वर्ग देखा? ला मेरे सामने, कौन है स्वर्ग वाला? किसने देखा? महात्मा गांधी मर गया, कोई फोन आया, हेलो स्वर्ग बढ़िया है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ, नाथूराम गोडसे मर गया, आ जाओ स्वर्ग बढ़िया है, नरक बढ़िया, आ जाओ जल चढ़ाओ। निजी टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों की आस्थाएं काट दो, मार डालो आस्थाएं। अरे मेरी सोच को कोई नहीं मार सकता, मेरा शरीर मर जाएगा, मगर मेरी आत्मा, मेरी सोच आने वाली पीढ़ी के लिए रहेंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हो गया हूँ, ये बोल के। प्रधानमंत्री जाते हैं, बनारस जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, कितनी सारी पूजाएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। वाह 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 प्रभु वाह। देवी की मूर्तियों को साड़ी पहनाई जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, और जो जीती जागती औरतें हैं, हाँ, उनको नंगा घुमाया जाता। मणिपुर में देख लीजिए आप, इससे पहले कहीं ना हर साल यार नंगी औरतों को नंगी घुमाई जाती। इंसान नहीं है ना औरत, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो बौद्ध नहीं। अरे धर्म के नाम पे ये नंगा नाच मत करो भाई। और धर्म का बैंड बाजा बजाने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होता। पहले प्रकृति, बाद में इंसान, बाद में धर्म। हम हैं तो धर्म है, हम नहीं तो धर्म नहीं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हम हैं तो धर्म नहीं। क्यों? कि मेरे गुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान सुना मेरी बात को। हाँ? मंदिर मस्जिद में भगवान खड़ा है, मंदिर मस्जिद में भगवान खड़ा है, अल्लाह खड़ा है, तो और जगह क्या खाली पड़ा है? 5 वक्त नमाज और पूजा पाठ के है, तो और वक्त क्या चोरों के है? अरे बोले दिन वही दिन और रात वही रात, जो तेरी याद में गुजर जाए। आप क्या कहना चाहते हैं, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? अरे पढ़ना चाहिए। देखो भाई, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो है आस्था का प्रश्न है। आस्था से मनुष्य के जीवन में अर्थ नहीं आता और सर्वांगीण विकास नहीं होता। हमको चूतिया मत बनाओ, हमको मूर्ख मत बनाओ। आस्था से अर्थ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, अच्छे कपड़ा अच्छा भोजन नहीं मिलता। इसलिए 80 करोड़ लोग भिखारी है। भिखारी को फ्री में सरकार आई नहीं। नागेश्वर बाबा को देखते हैं, रोज कपड़े नए बदलते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, आम आदमी नहीं घूम सकता। आस्था के प्रतीक है वो। आस्था देखा ना, आस्था के नाम पे कितना नंगा नाच हो रहा। बाबा लोग अच्छे फ्लाइट में घूमते और यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इतनी महंगाई है। हमने तो कभी अच्छे कपड़े देखे नहीं, हवाई जहाज नहीं देखा, अच्छे भोजन नहीं देखा हमने। हमारा बहुजन समाज को देखो, आँख में आंसू आते मैडम, इतनी महंगाई है। उनका चूल्हा छिन गया, उनका गैस छिन गई, इतनी महंगाई हो गई। और आप हमको बता कि हम सर्वांगीण विकास, अबे सर्वांगीण विकास नहीं, सर्वांगीण विनाश हो रहा है देश में। जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से। मैं गलत कह रहा हूँ, आप मुझे बोलिए, आप मेरा सर कटाइए। आप सच बोलना, अगर बगावत है तो हम भी बागी है। इसलिए बहुजनों की सरकार आई। आप बोल रहे ना कि सरकार आज़ादी करे, हमने प्रैक्टिकल किया। हमने कांशीराम साहब मेरे गुरु हैं सामाजिक परिवर्तन के और मेरे नाते के, उन्होंने मुझे सिखाया था कि 40 साल से राज कर रही थी कांग्रेस, कहाँ? यूपी में। और वहाँ हम ऐसे घुसे कि आज 30 मायावती की सरकार आई, उन्होंने इतने घोटाले कर लिए कि अब मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। आप हमारे बहन जी को बोले घोटाले किए, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शर्म की बात आती है। कितने बेशर्म लोग हमारे समाज के, देश के लोग, जो इतने राजनीतिक पार्टियां, इतने अपनी पार्टियां करती हैं, उनके नेता लोग कर रहे। बंगाल में इतना घोटाले खोले, वो मैडम किया, और जगह में, राज्यों में घोटाले को मध्य प्रदेश, उनको कोई नहीं बोलता। जो छोटी जाति के लोग हैं, ईडी के डर से अब बोल नहीं रही है बीजेपी के। अरे गलत कह रहे हैं, ईडी के डर से नहीं बोल रही वो सिर्फ तमाशा देख रही है कि ये लोग जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है तब से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में जो राजपाट है वो कैसे चला रहे हैं। आधे इधर है, आधे उधर है, और हम देख रहे हैं उनको। देख क्यों रही है? उनको एक्शन लेना चाहिए ना, उनको लड़ना चाहिए बहुजनों के लिए। वक्त तो आने दो, वक्त हम देख रहे हैं। हम हमारा अधिकार है, वक्त को हम अभ्यास ना करें, वक्त ना सोचे हमने। हमारी भाई कैसे पता चलेगा वक्त आ गया? कैसे पता चलेगा वक्त आ गया? अभी हो गया ना शुरू। बहन जी के मामले में कितना जबरदस्त लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो रहे हैं, ये पूरे जनता मंदिर भी इकट्ठा हो गए। क्या बोले, पहले भुगतान बाद में मतदान। कोई भुगतान नहीं करे, पहले भुगतान होगा तभी सबको मतदान होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के हो। कैसे भुगतान कर लेंगे? आपने हमको मूर्ख बनाया इतने सालों में। हमारी आपसे शिक्षा चाहिए नहीं। पहले आप जिसको भी इस देश में राजपाट करना है
तो पहले शिक्षा फ्री करे ताकि हमारे समाज का बच्चा, छोटी जाति का बच्चा, मेहतर का बच्चा, SC OBC, अरे सरकारी स्कूल में शिक्षा मुफ्त है, साथ में उन्हें मिड डे मील भी दी जाती है, किताबें मुफ्त हैं, लेकिन कोई ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट में जाते हैं। गार्जियन जो है, माँ बाप एक एक पैसा जोड़ता है और अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजता है। अरे उनकी मानसिकता उसी बनाई गई भाई, मानसिकता तो बदलो। आप मानसिकता बदलने को तो नहीं, आपने मिड डे मील बता रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, वो दे रहे, कितनी नकली। इसका मतलब आप लोग को देश चलाना नहीं आता। देश हम चलाएंगे दोस्त, हम बताएंगे देश कैसे चलता है। हमको आप बता रहे, बताइए कैसे चलता है। देश चलाना है ना, तो सबसे पहले जो आखिरी आदमी है ना ज़मीन का, उसकी जो बेसिक भावना है वो, उससे धर्म को से मत जोड़ो, इंसानियत से जोड़ो। उसकी मेन मुद्दे क्या है, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्मिता, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फंड खर्च होना चाहिए। फ्री में शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, उनको आत्मा परमात्मा से, सब नरक से दूर रखना चाहिए। उनको गुलाम नहीं बनाना चाहिए। उनको सन त्योहारों में उसको जबरदस्ती रखना नहीं चाहिए। वो आस्था के चक्कर में आप उनका पूरा अर्थ जान रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म कर रहे हैं आप। आस्था के चक्कर में नहीं हो रहा ऐसा। अ से आस्था, अ से अर्थ और अ से अस्तित्व, तो ये है। अब आपके लेकिन जो है बीजेपी की सरकार बेटी बहनों के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है। क्या बात, सुरक्षित होती तो मणिपुर में एक नंगा नाच ना होता। नहीं हो रहा, आपको दिख रहा नहीं। आप देश चला रहे हैं, आप देश के माँ बाप हैं, आप खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, आपको दिखता नहीं। उसके लिए मोदी ने कहा तो कि मन दुख रहा है, मन रो रहा है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मन रो रहा, मन दुख रहा, वहाँ जाके मर। अगर यशवंत को से प्रधानमंत्री होता तो पहले जाता, परवाह नहीं, मेरा सर कट जाता, या तो मैं फिर रिजाइन कर देता प्रधानमंत्री पद से। मैं वो आदमी हूँ। इसके पहले लोगों ने किया। लाल बहादुर शास्त्री, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो रिजाइन कर दिए थे। वो भी लोग थे ना इस देश में। ये हमको कोई स्पेशल लोग है क्या? हमको तो पुराने लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ दुख हो रहा है। दुख तो करोड़ों लोग रोज मरते, इनके लिए दुख होता क्या? 24 घंटे काम करते हैं मोदी। अच्छा, वो अकेला कुछ भी टीवी पर इंटरव्यू चलता है कि कौन सा टॉनिक पीते हैं आप, थकते नहीं हैं। 24 घंटे काम करते। और ये जो बहुजन समाज है, ये जो 24 घंटे काम नहीं कर रहे, अबे उनके सहारे ये देश चल रहा है। सड़कें वो बनाता, ताजमहल वो बनाता, संसद वो बनाता है, रिक्शा वो खींचता है, मजदूरी वो करता है, बाबू वो है, चपड़ासी वो है, DM वो है, CMP वो है, चपड़ा सब कुछ वो काम करता है। एक्टर वो है, डायरेक्टर वो है, फिल्म प्रोड्यूसर वो है, और तुम बोलते हो 24 घंटे वो अकेला आदमी करता। अपनी खुद की वाह अपने मुँह से मियाँ मुट्ठी नहीं बनना भाई, लोगों ने बोलना चाहिए। तुम खुद ही बोल रहे, और तुमने सब चैनल खरीद लिए। लोग बोल रहे, हम क्या बोलते, सब लोगों को होता है, असली खबर तो बताता नहीं। अभी इतने आप बता रहे हो, मणिपुर की खबरें बताते हो क्यों? इस देश का हिस्सा नहीं मणिपुर? नहीं है, नहीं बताओ ना। बेबाक रखना जो है बुरी बात है क्या? भारतीय सेना तो कहती है कि महिलाएं जो हैं मणिपुर की, वो उग्रवादियों का साथ देती हैं, उग्रवादियों को छुड़ा ले जाती हैं। ये बनावटी लोग बोल रहे हैं। मैं कहता कि वो सेना जो सैनिक लोग हैं ना, वो मेरे से इंटरव्यू करें, मेरे से मिले, मैं उनसे जाके मिलूँगा। मुझे मोदी साहब ने उनका पता देना चाहिए, एड्रेस देना चाहिए, मैं जाके मिलूँगा। मैं खुद जाऊँगा पर्सनल, और मैं असली रिपोर्ट मोदी बाबा को लाके मैं दूँगा। कौन उग्रवादी है, कौन क्या है। तुमने बोल दिया, हमने मान लिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बाबूजी। इसको जीवन नहीं बोलते। और मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, एक बार मरण है, एक बार जन्म मृत्यु है। पर आप ये भोले भाले इंसानों को जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद, इसके चक्की में मत पीसो। जो अभी भी कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही। अरे नहीं आएगा ना। हम एक सिस्टम है, वहाँ का पढ़ा लिखा समाज है। 5 साल के बाद कोई सरकार 5 साल के बाद कोई सरकार अमेरिका में रिपीट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है। यहाँ अनपढ़ गवार सरकार है, इसलिए एक सरकार 40 साल चलाता है। और आप कह रहे हैं कि मोदी आएगा, मोदी आएगा। कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है आपके? नहीं, जनता कह रही है, जनता। भोली भाली जनता यार, उनको फ्री में राशन दे रहा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के बाद उनको गुलाम बना रहा है। पहले की सरकार भी फ्री में राशन देती थी, ये भी सरकार राशन दे रही है। नया क्या है? और कौन से ताकतवर बन रहे हैं, कौन से काजू किशमिश खा रहे हो लोग? सिर्फ जिंदा रखने के लिए उनको नकली का अनाज खिला रहे हैं। आप कुछ भी बता रहे हैं हमको, हम जैसे आदमी को मूर्ख बना रहे हैं हम। तो आपने साफ तौर पर सुना कैसे जो है जनता भोली भाली है, वो बहकावे में आ जाती है सरकार के। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।